नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर ईयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की तरफ से है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो चुके हैं 16 नौ से, लास्ट डेट रहेगी 30 नौ। और जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, वो साइट पे जैसे ही अपलोड होगा उसी टाइम जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेगुलर भर्ती है ये। नंबर 1 पे जो पोस्ट है इकोनॉमिस्ट की है दोस्तों। दो पोस्ट हैं यहाँ पे। एज रहेगी 20 से लेकर 38 साल। ये सारी पोस्ट इकोनॉमिस्ट की हैं दोस्तों। इसी के ठीक नीचे नंबर 3 पे है स्टेटिस्टिशियन की है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। SC ST OBC EWS जनरल की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे दो हैं। और इसी के ठीक नीचे एज का इन्होंने बताया है राइट साइड में। एज रहेगी 20 से 35 साल भी है, 38 साल भी है। तो कोरस्पॉन्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से चेक करके अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को दोस्तों मैच करके इसके साथ तभी आप इसमें अप्लाई करें। रिस्क मैनेजर की जो है अगर हम बात करें तो रिस्क मैनेजर की नंबर ऑफ पोस्ट है 3। और एज रहेगी 20 से लेकर 38 साल। उसके बाद ठीक नीचे रिस्क मैनेजर की है। क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट है दोस्तों, 20 से 38 साल एज रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट 60 हैं। क्रेडिट ऑफिसर की 79 पोस्ट हैं, काफ़ी पोस्ट हैं। एज भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट ऑफिसर की है। नीचे IT की हैं दोस्तों, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है IT डाटा साइंटिस्ट की भी पोस्ट है इसके अंदर। 3 पोस्ट हैं यहाँ पे। IT डाटा एनालिस्ट की 3 पोस्ट हैं दोस्तों। IT डाटा एनालिस्ट की फिर इन्होंने यहाँ पे 6 पोस्ट बताई हैं। एज रहेगी 20 से 35 साल भी है, 20 से 32 साल भी है। IT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की इन्होंने बताया है, IT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। तो ये सारी जो पोस्ट हैं दोस्तों आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताई है। टोटल जो पोस्ट है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वो रहेंगी 2 से 14 पोस्ट हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और पे स्केल की। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फर्स्ट के लिए जो है पे स्केल यहाँ पे बताया है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ का ये पे स्केल आपके सामने है। और इसके अलावा जितने भी बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सारे जो है टाइम टू टाइम कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। बात करेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नंबर 1 पे जो पोस्ट है वो पोस्ट है दोस्तों इकोनॉमिस्ट की। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इकोनॉमिस्ट के लिए जिन्होंने PhD किया है इकोनॉमिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बाकी दोस्तों डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बताया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिस्ट के लिए PhD कैंडिडेट होना चाहिए। और साथ में इन्होंने बताया कि जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है इकोनॉमिक्स के अंदर या इकोनोमेट्रिक्स में, वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे होना चाहिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है तो। उसी के ठीक नीचे दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिस्ट की भी इन्होंने फिर बताया है कि यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इकोनॉमिस्ट के लिए जो है सभी में लगभग सेम है। उसके बाद स्टेटिस्टिशियन की हम बात करते हैं। फुल टाइम जिन्होंने या फिर मास्टर डिग्री किया है दोस्तों स्टेटिस्टिक्स में या अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स में, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए। तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैच करके अप्लाई करें। रिस्क मैनेजर के लिए जो है इन्होंने बताया है कि सर्टिफिकेट कोर्स है जिनके पास फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। या जिन्होंने प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या जिन्होंने होल्डर्स ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी कि CFA है, तो CFA वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस जो है आपका रिलेटेड फील्ड के अंदर 5 साल का होना ज़रूरी है। तो रिस्क मैनेजर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगभग सब में सेम है दोस्तों। क्रेडिट ऑफिसर की अगर हम बात करें तो जिन्होंने डिग्री की है 60% मार्क्स के साथ, और साथ में जिन्होंने MBA किया है, PGDBM किया है या PGDBM किया है, PGDBA किया है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है दोस्तों, जो फाइनल ईयर में अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। या जिन्होंने CA किया है, ICWA या CS किया है, वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल भी इन्होंने किया है। जिन्होंने बैचलर डिग्री की है दोस्तों इंजीनियरिंग में, वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PG डिप्लोमा जिन्होंने किया है दोस्तों वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीम्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इनमें से एक स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है इन्होंने यहाँ पे 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद बात करते हैं IT की पोस्ट के रिगार्डिंग। जिन्होंने BE किया है
या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री की है दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास डोएक सोसाइटी से बी लेवल का एक्रीडेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो होना ज़रूरी है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन का इन्होंने यहाँ पे बताया है कि किन कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा। जिन्होंने फुल टाइम एमबीए किया है डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए। आईटी की सभी पोस्ट के रिगार्डिंग लगभग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। उसके बाद है आईटी डाटा साइंटिस्ट के लिए दोस्तों, यहाँ पे जिन्होंने पीएचडी किया है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर में इन्होंने एमबीए मेंशन किया है। और आईटी डाटा एनालिस्ट के लिए भी जिन्होंने बीई या बीटेक किया है ऐसे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं दोस्तों, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस इन्होंने बताया कि 8 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। इसी तरह आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का इन्होंने बताया दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग आपकी कैटेगरी की। बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की नियमानुसार छूट है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल की छूट है नियमानुसार। और जो 1984 के 1984 के जो दंगे हुए थे उससे रिलेटेड अफेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं पर्सन हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारे। काफ़ी लंबा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मेन पॉइंट्स आपको बता देते हैं दोस्तों। ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस आपको पता ही है बैंक का। ऑनलाइन जो एग्जाम है दोस्तों उसमें इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर की आएगी, प्रोफेशनल लैंग्वेज 75 और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की रहेगी। और टाइम जो रहेगा 150 मिनट्स आपका टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ध्यान रखना है आपने 0.25 की यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों आपने अप्लाई कैसे करने हैं। साइट पे आपने जाना है, बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे 16/9 से लेकर 30/9 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फीस रहेगी SC/ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 175 और जो जनरल और अदर कैंडिडेट हैं दोस्तों उनके लिए 850 रुपये फीस रहेगी। इंटीमेशन चार्जेस भी साथ में रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से इसकी पेमेंट करवा सकते हैं। बैंक जॉब के लिए दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी है। जो सिक्योरिटी है दोस्तों, सिक्योरिटी डिपॉजिट का इन्होंने बताया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ए स्पेसिफाइड अमाउंट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करवानी पड़ेगी। अगर आप JMGC फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए, सेकंड के लिए 2 लाख रुपए और थर्ड के लिए जो है 3 लाख रुपए की आपको सिक्योरिटी दे दी जाएगी, जो कि रिफंडेबल है 3 साल के बाद। तो ये 3 साल के बाद रिटर्न हो जाएगा दोस्तों सक्सेसफुली, अगर आप सेटिस्फैक्ट्री तरीके से जो है करते हैं तो।